क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर 9 है, आज उसकी एक्सरसाइज 9.1 हम स्टार्ट करने वाले हैं। और इसका जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है उसको हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। अगर जिस किसी ने इंट्रोडक्शन का पार्ट नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसलिए ताकि जो भी हमारी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज 9.1 की तरफ। उसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों, हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वो है अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रूप which is tightly stretched and tied from of the vertical pole to the ground। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है वैसे वैसे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पर ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना बच्चों, सिंपली इसका आपको बुक में डायग्राम दे रखा है, लेकिन हमने यहाँ पे डायग्राम नहीं बनाया है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चनों में क्या होता है कि सिंपली आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ होता है और आपको खुद क्वेश्चन को समझ करके उसका डायग्राम बनाना होता है। ठीक है, तो सिंपली आपको डायग्राम कैसे बनाते हैं क्वेश्चन से, वो आज आपको सिखाने वाले हैं। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन में जैसे जैसे बोला गया है वैसे वैसे हम मेंशन करेंगे। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक वर्टिकल पोल है। ठीक है, क्या है, एक वर्टिकल पोल है। अब सिंपली इस वर्टिकल पोल पर एक रस्सी बांधी हुई है। क्या करी हुई है, एक रस्सी बांधी हुई है और सिंपली वह ग्राउंड पर इसको क्या किया हुआ है, टाइटली इसको बांधा हुआ है। तो सिंपली ग्राउंड पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। ठीक है, कितना आ गया समझ में। और इस पोल के इस पॉइंट से यहां पर जो पॉइंट बन रहा है ग्राउंड पर, तो ये जो एंगल बन रहा है इसकी बात कर रहा है। यहां पे देखिए, यहां पे कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रूप विद द ग्राउंड, यानी कि रूप और ग्राउंड के द्वारा जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, और फिर क्वेश्चन में बोल रहा है रूप तो हमारी ये वाली है। ठीक है, और रूप की लेंथ भी दे रखी है, यानी कि जो क्लाइंबर है वो 20 मीटर लॉन्ग रूप पे क्या करता है, क्लाइंब करता है, यानी कि सिंपली ये आ जाएगा आपका 20 मीटर। इतना आ गया समझ में। अब आपको क्या करना है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, यानी कि इस पोल की आपको हाइट फाइंड करनी है। तो चलिए नाम दे देते हैं इस ट्राइंगल को ए बी सी। ठीक है, अब यहां पर राइट एंगल बन रहा है यानी कि 90 डिग्री। अब यहां पर देखिए, यानी कि आपको इस पोल की हाइट यानी कि ये आपको h फाइंड करना है, हाइट। इतना आ गया समझ में। अब यहां पर देखिए, ध्यान से देखना कि सिंपली आपको यहां पर एक तो एंगल दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है। तो यहां पर जब आप इसमें देखेंगे तो ये वाली जो साइड होती है आपकी लॉन्गेस्ट साइड है, यानी कि हाइपोटेन्यूस है। फाइंड क्या करना है आपको, हाइट फाइंड करनी है, यानी कि 30 डिग्री के ठीक सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है। तो सिंपली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस किस में होता है, वो होता है साइन में। आपको याद होगा, आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोल सोना चांदी तोल। अब यहां पर देखिए बच्चों, ये हर एक क्वेश्चन में आपके काम आएगा। यहां पर देखिए हमारे पास परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर हमको फाइंड करना है और हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है। इतना आ गया समझ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। हमने डायग्राम बना लिया है जैसे क्वेश्चन में बोला गया था। तो जो हमारा सॉल्यूशन होगा बच्चों, सिंपली इसमें क्या होगा, हमारा ट्राइंगल कौन सा है, यहां लिख देंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, अब इसमें एंगल हमारे पास क्या दे रखा है, 30 डिग्री, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किस में होता है, साइन में। तो साइन 30 डिग्री की बात कर रहा है, तो यहां लिख देंगे साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, अब साइन के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ए बी, तो यहां लिख देंगे ए बी अपॉन दूसरा क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस क्या है, ए सी, तो ये आ जाएगा ए सी। इतना आ गया समझ में। ठीक है, अब यहां पर देखिए साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चों, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1/2। ए बी की वैल्यू क्या है, ये आपको फाइंड करना है। अब चाहो तो आप ए बी रहने दो, या आप एच लिखना चाहो तो एच भी लिख सकते हैं। 20 आपके पास दिया हुआ है, तो 20 ये आ जाएगा एसी की वैल्यू। एसी की जगह क्या आ जाएगी, एसी की वैल्यू आ जाएगी। अब सिंपली हमें एच की वैल्यू निकालनी है, तो h इज इक्वल टू इस 20 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 20। 2 से ये 20 कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स, यानी कि h इज इक्वल टू आ जाएगा 10। अब मीटर में दे रखा है, तो दैट मीन्स हाइट क्या होगी, 10 मीटर। तो दोस्तों यानी कि ये जो हाइट आएगी ये आएगी 10 मीटर। बस आपको इसमें यही फाइंड करना था। ठीक है, सिंपल से हाइट फाइंड करनी थी, सिंपल से हाइट हमने फाइंड कर ली है। अब बढ़ते हैं हम इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन नेक्स्ट पेज से। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, अ ट्री
breaks due to storm and the broken part bend so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जैसे जैसे क्वेश्चन में बताया जा रहा है वैसे वैसे इसको सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है किसी स्ट्रॉम के कारण यानी कि ये जो पेड़ है यह टूट करके आधे से, ठीक है, आधे से बैंड होकर के ग्राउंड पे टच हो जाता है। यानी कि सपोज हम मान के चले कि यहां से ये पेड़ इतना, ये तो ग्राउंड है, ठीक है, इसके नीचे तो जड़ है ना, तो ये ग्राउंड है, तो सपोज इतना आधा जो है आधे से ये बैंड होकर के ऐसे कहां टूट करके जमीन पर टच हो जाता है, ग्राउंड पे टच हो जाता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए सिंपली, अब ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया, यानी कि इतना पार्ट जो है टूट करके यहां इस ग्राउंड पे टच हो गया, इतना पार्ट तो खड़ा ही है और आधे से टूट करके बैंड होकर के इतना क्या आ गया है हमारे ग्राउंड पे टच हो गया है, टॉप वाला पार्ट, ये वाला ऊपर वाला पार्ट। तो इसको हम अगर एंगल के शेप में बनाएंगे तो कैसे बनेगा ये, अब यहां आधे से टूट करके पेड़ का आधा पार्ट इधर आ गया, आधा पार्ट तो खड़ा ही है, आधा पार्ट यहां से बैंड होकर के यहां ग्राउंड पे टच हो गया, इतना आ गया समझ में। अब क्वेश्चन में बोल रहा है जो ये ट्री है इसके फुट से और ग्राउंड पे जो ये ट्री का जो टॉप टच हो रहा है यहां पर, यानी कि यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 8 मीटर। यहां पे कह रहा है ना क्वेश्चन में, यहां पे कह रहा था डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ, फुट कौन सा होगा, ये होगा इसका फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज, टॉप टच कहां हो रहा है, यहां पे हो रहा है, तो इसकी डिस्टेंस कह रहा है वो कितनी है 8 मीटर है, तो हमने इसको क्या मान लिया 8 मीटर मान लिया, ठीक है। आगे क्या कह रहा है सिंपली फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, यानी कि इस पेड़ की पूरी हाइट, यानी कि यहां से लेकर यहां तक कितनी हाइट होगी। अब यहां पर ध्यान से देखना, आधा पेड़ तो ये है खड़ा हो रखा है, ठीक है, और आधा टूट करके इधर आ गया है, तो यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों पार्ट आपको फाइंड करने पड़ेंगे, तभी आपके पूरे ट्री की जो हाइट है वो फाइंड होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और दूसरी चीज यहां पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि जो टच हो रहा है ग्राउंड पे मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, यानी कि जब यहां पर पेड़ टूट करके जो है ग्राउंड पे टच हो रहा है तो यहां पे 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब नाम दे दो ए बी सी। अब इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक तो बेस दिया हुआ है, ठीक है, और इसके ठीक सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर। पहले तो ट्री का ये वाला पार्ट निकालेंगे, तो सिंपली परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में होता है, वो होता है हमारे 10 में। आपको हर एक क्वेश्चन में सॉल्व करना बताया कैसे, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोल सोना चांदी तोल। अब यहां पे देखिए बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है क्योंकि ये ट्री है ना, तो इसको फाइंड करना है हमको, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में आता है, वो आता है 10 में, टी मतलब 10। तो हम यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, जब हम सॉल्यूशन करेंगे बच्चों, तो हमको क्या दे रखा है, हमको दे रखा है ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ही तो बन रहा है यहाँ पे देखिए आधे से टूट करके बैंड हो गया और ग्राउंड पे टच हो गया, तो ट्राइंगल ए बी सी। इसमें हमारे पास क्या बन रहा है, इसमें 10 बन रहा है, तो 10 और 30 डिग्री, यानी कि आ जाएगा 30 डिग्री इज इक्वल टू 10 के लिए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास ए बी, यानी कि ए बी अपॉन दूसरा क्या आ जाएगा आपके पास 10 30 के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस क्या है बीसी, यहां आ जाएगा बीसी, ठीक है। अब चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहां बता देता हूं 10 इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप ऐसे भी लिख सकते हो इज इक्वल टू में ये भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप। अब इसको सॉल्व करेंगे, 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू ए बी हमको फाइंड करना है, तो ए बी ऐसे ही रहेगा, और बीसी की वैल्यू कितनी है 8, तो यहां 8 आ जाएगा, ठीक है। 8 को इधर भेज देंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू 8 अपॉन रूट 3, ठीक है। अब हमारे पास इतना पार्ट आ चुका है, इतना आ गया समझ में। अब यहां पर जब आप देखेंगे एक पार्ट तो हमने निकाल दिया, अब दूसरा पार्ट क्या आएगा हमारे पास, दूसरा पार्ट आएगा ये वाला, इतना आ गया समझ में। अब इससे आगे हम क्या करेंगे, इतना पार्ट तो हमने निकाल दिया ट्री का, अब ये जो टूट करके नीचे आया है यानी कि ये वाला पार्ट, अब इसको निकालेंगे। यहां बेस दे रखा है और यहां हाइपोटेन्यूस है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस किस में होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है कॉस में, तो इसका मतलब हमारे पास क्या आएगा कॉस 30 डिग्री, एंगल तो वही रहेगा ना, चेंज तो नहीं होगा एंगल। कॉस के लिए हमारे पास क्या होता है, वो होता है
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस कितना है हमारे पास, बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूस है हमारे पास एसी। एसी आपको फाइंड करना है तो सिंपली हमारे पास cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2 इज इक्वल टू बीसी कितना है, बीसी हमारे पास 8 अपॉन में और एसी आपको फाइंड करना है तो यहां पर आ जाएगा एसी। ठीक है, अब एसी को हम यही रहने देंगे सिंपली। ठीक है, यानी कि एसी की वैल्यू निकालनी है ना, तो क्या हो जाएगा AC इज इक्वल टू, इसको उधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा 8 × 2√3, क्योंकि फ्रैक्शन को जब इज इक्वल टू के उधर भेजते हैं तो उल्टी हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा बच्चों 8 2 16 अपॉन क्या आ जाएगा √3। इतना आ गया समझ में। अब हमने ये वाला पार्ट निकाल दिया पेड़ का और जो टूटा हुआ पार्ट था वो निकाल दिया, तो सिंपली हमको पूरे पेड़ की लेंथ निकालनी है तो दोनों को ऐड कर देंगे। तो इससे आगे इधर कर देंगे, पेड़ की हाइट निकालनी है तो यहां लिख देंगे हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, हाइट क्या आ जाएगी आपके पास, हाइट आ जाएगी आधा पार्ट ये है यानी कि AB प्लस कर देंगे आधा पार्ट जो टूट करके ग्राउंड पे मिला हुआ है वो है AC। AB कितना आया, AB आया हमारे पास 8/√3 प्लस AC कितना आया, वो आया 16/√3। अब ये हमारे पास फ्रैक्शन आ गई एडिशन वाली, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यहां पर देखिए जब हमारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो वो हमारा सेम आ जाएगा, √3 आ जाएगा। अब सिंपली ऊपर की वैल्यू जो है वो ऐड हो जाती है तो कितना होगा 8 + 16, तो इसको ऐड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 24/√3। अब हमेशा हमें पता है कि जब हमारे डिनोमिनेटर में रूट वाली वैल्यू आती है तो हम इसको ऐसे नहीं छोड़ते हैं, इसका क्या करते हैं हम रेशनलाइज करते हैं। तो यानी कि रेशनलाइज में क्या होता है, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी कर देंगे। ठीक है, इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे। यहां पर देखिए क्या आएगा हमारे पास, 24 की मल्टीप्लाई √3 के साथ तो 24√3 अपॉन, ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास √3 की मल्टीप्लाई √3 के साथ कितना हो जाएगा √9, और 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 × 3 यानी कि हमारा 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब इस 3 से हमारा 24 कैंसिल हो सकता है 8 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 8√3। क्या आएगा हमारे पास 8√3 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी कि इस पेड़ की पूरी जो हाइट होगी वो होगी 8√3। तो दोस्तों इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था उसको भी हमने सिंपल तरीके से सॉल्व किया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से विदाउट स्किप किए आप सारे क्वेश्चनों को देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, लेकिन नेक्स्ट पेज से। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रंस टू play in a park for the children below the age of 5 years. The prefers to have a slide whose tops is height of 1.5 मीटर। अब जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है वैसे वैसे बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। स्लाइड का मतलब समझते हो, ऐसे एक खंबा रहता है, ठीक है, और सिंपली ऐसे आपको फिसल के नीचे आना पड़ता है। ठीक है, ऐसे इस पे सीढ़ी लगी हुई होती है, आपको ऊपर चढ़ के जाना होता है और यहां से आपको स्लाइड करके नीचे आना होता है। छोटे बच्चों के लिए बनाया जाता है। तो यहां पर ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्टर है बच्चों के लिए ग्राउंड में 2 जो है ऐसे सिंपली जो स्लाइड्स हैं उनको बनाने की सोच रहा है। ठीक है, अब सिंपली उसने बोला कि एक जो स्लाइड बनाई जाएगी वो बनाई जाएगी 5 ईयर से कम बच्चों के लिए, यानी कि छोटा वाला। ठीक है, अब इसके लिए क्या बोल रहा है, इसकी जो हाइट होगी यानी कि ये वाली जो हाइट होगी वो दे रखी है 1.5 मीटर। ठीक है, और एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 30। अब सिंपली ये ग्राउंड पे मिल रहा होगा तो यहां पर क्या बन रहा है 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। इतना आ गया समझ में। टू द ग्राउंड वेयर इज फॉर एल्डर्स, यानी कि अब बड़े बच्चों के लिए, तो सिंपली बड़े बच्चों के लिए बड़ा बनेगा। ठीक है, उसके लिए क्या कह रहा है कि सिंपली इसकी जो हाइट है, शी वांट्स टू हैव स्टीप स्लाइड एट द हाइट ऑफ 3 मीटर। अब इसकी हाइट क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 3 मीटर। ठीक है, एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, यानी कि यहां से ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, ये बना रहा है 60 डिग्री का एंगल, यानी कि यहां पे क्या बना रहा है 60 डिग्री का एंगल। अब सिंपली क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सिंपली ये जो स्लाइड है ना बच्चों, इनकी अलग अलग आपको लेंथ निकालनी है। ठीक है, यहां पे दिया हुआ है कि
व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। फर्स्ट केस ये है, सेकंड केस ये है, ठीक है। दोनों केसों के हमने डायग्राम बना दिए। अब सबसे पहले इन ट्राइंगलों को नाम दे देते हैं, ए बी सी, और ये हो जाएगा पी क्यू आर। अब यहां पर देखिए बच्चों, हमारे पास हाइट दे रखी है, ठीक है, और सिंपली आपको क्या निकालना है, ये वाला पोर्शन निकालना है, यानी कि ये होता है हाइपोटेनस, ये होता है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किस में होता है, वो होता है साइन में। आपको पढ़ाया गया है पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोल सोना चांदी तूल। इसमें देखिए परपेंडिकुलर यानी कि ये वाली साइड किसमें होती है, हाइपोटेनस, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन में होती है, तो हम साइन से इसको निकाल सकते हैं। अब साइन 30 डिग्री यानी कि पहला ट्राइंगल लेंगे हम फर्स्ट केस के लिए। तो यहां पर जब हम सॉल्यूशन करेंगे बच्चों, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन ट्राइंगल ए बी सी में हमारे पास साइन 30 डिग्री आ जाएगा, साइन 30 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू साइन के लिए क्या होता है हमारे पास, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर है हमारे पास ए बी अपॉन में ए सी, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, वो होती है 1/2, ठीक है। अब यहां पर ए बी दे रखा है हमारे पास कितना 1.5, और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास ए सी, तो ए सी आपको फाइंड करना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, AC की मल्टीप्लाई यहां कर देंगे, 2 की मल्टीप्लाई यहां कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, AC इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई 2, तो सिंपली AC इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, और हमारे पास मीटर में दे रखी है तो ये आ जाएगा 3 मीटर, यानी कि ये वाली जो स्लाइड होगी बच्चों, ये होगी हमारे पास इंक्लाइंड में, वो होगी हमारे पास 3 मीटर, जो छोटे बच्चों की है, ठीक है। अब दूसरा केस क्या है, बड़े बच्चों के लिए, ठीक है। तो सिंपली इसके लिए भी हमको ये निकालना है, तो यहां पर परपेंडिकुलर या हाइपोटेनस वो होता है हमारा साइन में, तो आइए इसके लिए ले लेते हैं। तो यहां लिख देंगे इन ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा है, पी क्यू आर, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल लेंगे। तो इसमें हमारे पास साइन 60 की बात कर रहा है, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू ये आ जाएगा, साइन की बात कर रहा है तो यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसके लिए हमारे पास परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा पी क्यू और हाइपोटेनस होगा पी आर, ये आ जाएगा पी आर। वैल्यू पुट कर लेते हैं, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, वो होती है हमारे पास √3/2, और पी क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास 3, और पी आर आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब सिंपली हमको पी आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे। यहां देखिए, अब आपको पी आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आर इज इक्वल टू, इसको इज इक्वल टू के इधर भेज देंगे तो क्या होगा 3 मल्टीप्लाई, और ये जो फ्रैक्शन होती है इज इक्वल टू के इधर भेज देंगे तो उल्टी हो जाती है रेसिप्रोकल, यानी कि जो नीचे होता है वो ऊपर आ जाता है, जो ऊपर होता है वो नीचे, यानी कि 2/√3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, पी आर इज इक्वल टू 3 2 6/√3। बच्चों जब भी हमारे डिनोमिनेटर में रूट वाली वैल्यू आती है तो हम इसका क्या करते हैं, रेशनलाइज। तो रेशनलाइज में हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यू होती है इसकी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ भी और इसकी मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ भी, यानी कि √3। अब इसको सॉल्व करेंगे, 6 की मल्टीप्लाई √3 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 6√3 आ जाएगा, और अपॉन में यहां देखिए 3 3 जा 9 हो जाएगा, √9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3, तो हमारा 3 बाहर आ जाता है, तो 3 हमारा बाहर आ गया, 3 से हमारा 6 कैंसिल हो सकता है 2 टाइम्स, ठीक है। तो यानी कि जो पी आर होगा इसकी वैल्यू कितनी होगी 2√3, ठीक है। तो हमको दो चीजें फाइंड करनी थी बच्चों, वो हमने फाइंड कर ली। एसी फाइंड करना था, एसी आया 3 मीटर, यह आया 3 मीटर, और जो पी आर है वो आया हमारे पास 2√3। यही आपको फाइंड करना था, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको डायग्राम में कन्वर्ट करना आना चाहिए, और आपको सिंपली ये वैल्यू पता होनी चाहिए एंगलों की। अगर साइन है तो साइन 30 के लिए क्या होगा, अगर कॉस होगा तो कॉस के लिए 10 के लिए क्या होगा। तो ट्रिगो टेबल आपको बिल्कुल बेसिक से समझाई गई है। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखी है, शॉर्ट ट्रिक से आपको इनकी वैल्यू याद करना सिखाया गया है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी सीख सकते हैं ट्रिगो टेबल। और साथ ही साथ अगर आप क्वेश्चन में देखते चले जा रहे हैं तो आपको वैसे भी ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा, आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब बढ़ते हम इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन नेक्स्ट पेज से। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। यानी कि टावर की हाइट फाइंड करनी है। अब सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सपोज इधर कोई पॉइंट है और यहां पर इससे कितनी दूरी पर यहां पर एक टावर खड़ा हुआ है, ठीक है, और
इस पॉइंट से ये जो टावर का फुट है इसकी डिस्टेंस दे रखी है कितनी, वो दे रखी है हमारे पास 30 मीटर। इतना आ गया समझ में। अब ग्राउंड पे है तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी ग्राउंड पे। अब क्या बोल रहा है कि इस पॉइंट से एलिवेशन हो रहा है टॉप ऑफ टावर पे, तो टावर का टॉप सपोज ये है, यानी कि टॉप तो यही होगा टावर का, तो यहां पर एलिवेशन इंट्रोडक्शन के पार्ट में क्या बताया था, ऊपर की तरफ, हमारी आंख से ऊपर की तरफ जब हम देखते हैं तो वो एलिवेशन होता है, आंख से नीचे की तरफ देखते हैं तो वो डिप्रेशन होता है। तो एलिवेशन यानी कि ऊपर की तरफ, तो यानी कि एलिवेशन वाला एंगल कहां बनता है, ग्राउंड वाली हॉरिजॉन्टल लाइन और जो एलिवेशन जो हमारे पास लाइन ऑफ साइट होती है उसके बीच में बनता है एलिवेशन वाला एंगल। तो कितना है एंगल, वो दे रखा है हमारे पास 30 डिग्री। एलिवेशन तो यही बनता है हमारा, हॉरिजॉन्टल लाइन और जो लाइन ऑफ साइट है उसके बीच में बनता है हमारा, ठीक है, एंगल एलिवेशन वाला। तो ये बन गया, ये हमारा टावर है, यानी कि इसकी हाइट आपको फाइंड करनी है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। सिंपल सा है, हमको क्या दे रखा है, हमको यहां पर परपेंडिकुलर, और ये क्या है, ये है हमारे पास बेस। इतना आ गया समझ में। तो पहले इसको नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी। अब यहां पर देखिए हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस किसमें होता है, ध्यान से देखना, यहां पर आपको पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर बोल, ठीक है। अब यहां पर देखिए बच्चों हमारे पास सिंपली यहां पर देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, साइन कॉस और टेन होता है, तो टेन के लिए क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यानी कि टेन वाले एंगल की बात करेंगे हम यहां पर। तो सबसे पहले जब सॉल्यूशन करेंगे हम, सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा हमारे पास, सॉल्यूशन में आ जाएगा हमारे पास इन ट्राइंगल ए बी सी, इसमें किसकी बात हो रही है, टेन 30 डिग्री की, तो यहां आ जाएगा टेन 30 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में होता है, 10 में होता है, तो इसलिए हम 10 वाला एंगल लेंगे। तो 10 30 इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, वो है ए बी, और बेस क्या है हमारे पास, बी सी। 10 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चों, वो होती है 1/√3, ठीक है, इज इक्वल टू, अब सिंपली ए बी आपको फाइंड करना है, यानी कि एच आपको फाइंड करना है, और बी सी दे रखा है आपके पास 30 मीटर। इतना आ गया समझ में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, इस 30 को इधर भेज देंगे, तो यानी कि हमारे पास आ जाएगा h इज इक्वल टू 30/√3। अब हमेशा आपको बताया गया है कि रूट वाली वैल्यू अगर हमारे पास आती है तो हम उसको रेशनलाइज करते हैं, डिनोमिनेटर में अगर आता है तो √3 की न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, √3 की डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा हमारे पास 30√3 हो जाएगा, और 3 3 जा 9, और 9 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, तो ये 3 आ गया। अब ये 30 मल्टीप्लाई में है रूट के साथ, तो 3 से हम 30 को कैंसिल कर सकते हैं, तो ये 10 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 10√3। इतना आ गया समझ में, यानी कि ये जो हाइट होगी टावर की वो होगी 10√3। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको हाइट फाइंड करनी थी, हाइट हमने फाइंड कर ली है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस सिंपल से आंसर है, सॉल्यूशन है इनमें, और बस आपको क्वेश्चन को समझना है, और आप डायग्राम बना लेंगे तो आप अपने सॉल्यूशन तक आराम से इजी से कैलकुलेशन, छोटी सी सिंपल सी कैलकुलेशन है तो वो आप कर लेंगे। अब बढ़ते हैं हम इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन नेक्स्ट पेज से। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कोई काइट है वो फ्लाइंग कर रही है 60 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर फ्लाइंग कर रही है। तो यहां पर सपोज ये ग्राउंड हो जाएगा, ठीक है, ये वाली लाइन ग्राउंड वाली बना लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पे काइट है और उससे आगे कह रहा है द string attached to the kite is temporarily tied on a point on the ground, यानी कि यहां से एक स्ट्रिंग, यानी कि जो मांझा बोलते हैं जिसको आप, वो बांधा हुआ है और ग्राउंड के इस टॉप पे, इस पॉइंट पे जो है स्ट्रिंग को टाइटली बांधा गया है टेम्परेरी के लिए, ठीक है। काइट यहां पर है और सिंपली ग्राउंड से कितने मीटर हाइट पे है, 60 मीटर, तो यहां आ जाएगा 60 मीटर, ठीक है, क्या आ जाएगा 60 मीटर आ जाएगा, तो 60 मीटर आ गया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो स्ट्रिंग है और ये जो ग्राउंड वाली लाइन है, यहां पे कह रहा है क्वेश्चन में द इंक्लाइन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, यानी कि यहां पर ये जो स्ट्रिंग है वो ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। इतना आ गया समझ में। एक काइट है, ठीक है, सपोज इसको ए नाम दे देते हैं,
ए कोई काइट है, ठीक है, वह ग्राउंड से 60 मीटर हाइट पर फ्लाई कर रही है, तो 60 मीटर हाइट आ गई इसकी। फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि काइट है, उस पे एक स्ट्रिंग है, वह ग्राउंड के एक पॉइंट से बांधा हुआ है, यानी कि टाइट करा हुआ है, ठीक है। अब सिंपली क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपको क्या फाइंड करना है, ठीक है, फाइंड क्या करना है, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, यानी कि नो स्लैक का मतलब है यह मुड़ी हुई नहीं है या ये जो है गुच्छे में नहीं बनी हुई है, एकदम स्ट्रेट है, ठीक है, मतलब बीच में ढीली नहीं है, बिल्कुल टाइट कसी हुई है ये पतंग। अब आगे कह रहा है कि सिंपली इसमें क्या बोल रहा था, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि इस स्ट्रिंग की आपको लेंथ फाइंड करनी है, यानी कि ए से लेकर इसको पूरा नाम दे देते हैं, ये बी हो जाएगा सी, यानी कि ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ आपको फाइंड करनी है। तो यहां पर देखिए ये आपका क्या होता है परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूस, तो ये किसमें होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, ये होता है साइन में। तो यहां पर देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे बच्चों तो क्या आएगा हमारे पास, सबसे पहले ट्राइंगल कौन सा है, इन ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, एबीसी में हमारे पास एंगल 60 डिग्री, तो साइन की बात हो रही है, तो साइन 60 डिग्री। अगर कई बच्चों को सिंपली साइन कॉस या टेन जो है समझने में दिक्कत हो रही है तो ध्यान से देखना, हमारे पास ये क्या दिया हुआ था, ये होता है परपेंडिकुलर, इतना आ गया समझ में। निकालना क्या है आपको, निकालना है आपको स्ट्रिंग की जो है लेंथ निकालनी है, यानी कि ये वाली साइड। तो जब आप इसको देख रहे होंगे ये ट्राइंगल है आपका राइट ट्राइंगल, तो सिंपली ये यहां पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाला क्या होता है हाइपोटेन्यूस, और ये क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर। तो आपको इजी ट्रिक बताई है परपेंडिकुलर के लिए, परपेंडिकुलर यानी कि पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोल, ठीक है, सोना चांदी तोल। इसमें देखिए साइन के लिए क्या होगा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस निकालना है तो साइन आ गया, ठीक है। अगर बेस और हाइपोटेन्यूस होता तो हमारे पास कॉस आ जाता, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता तो सिंपली हमारे पास टेन आ जाता, तो सिंपली साइन था तो साइन 60 आ गया। अब इसमें देखिए साइन के लिए क्या होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, वो है AB और हाइपोटेन्यूस है हमारे पास AC। वैल्यू पुट कर देंगे, साइन 60 की वैल्यू होती है बच्चों हमारे पास √3/2, ठीक है, इज इक्वल टू AB कितना है हमारे पास, वो है 60 मीटर, और AC हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो AC को हम यहीं रहने देंगे और इसको इज इक्वल टू के उधर ले जाएंगे, तो 60 मल्टीप्लाई 2/√3, क्योंकि फ्रैक्शन में है तो इज इक्वल टू के उधर जाके रेसिप्रोकल और उल्टा हो जाता है, तो उल्टा कर लिया हमने इसको, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 62 जा 120, ठीक है, √3 हमारा डिनोमिनेटर में आएगा। अब आपको क्या बताया है डिनोमिनेटर में अगर रूट वाली वैल्यू आती है तो उसका करते हैं हम रेशनलाइज, तो इसका रेशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा √3 की मल्टीप्लाई ऊपर भी √3 के नीचे भी, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 120 √3, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, और 3 3 जा 9, रूट का 9 बाहर निकल के 3 आ जाएगा। अब 3 से हमारा 120 कैंसिल हो सकता है, तो ये आ जाएगा 40, 3 जा होता है 120, तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा वैल्यू, यानी कि 40 √3, यानी कि हमारा जो AC आ जाएगा बच्चों वो क्या आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा 40 √3, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। जो स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, वो होगी 40 √3, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, आपको इतना ही फाइंड करना था। तो दोस्तों इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 था उसको भी सिंपल तरीके से हमने सोल्व किया है। अब बढ़ते हैं हम इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन नेक्स्ट पेज से। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, a 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम a 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजिंग फ्रॉम 30 डिग्री to 60 डिग्री एज ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सिंपली हमारे पास जो डिस्टेंस है वो कौन सी फाइंड करनी है, जो वॉक करेगा बिल्डिंग की तरफ। तो सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे तब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। तो क्वेश्चन में क्या क्या बोल रहा है, एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है, क्या है 1.5 मीटर टॉल बॉय है सपोज, ठीक है 1.5 मीटर। अब इसकी आई से एक बिल्डिंग सपोज यहां पर है सीधे स्टैंड हो रखी है, ठीक है, इसकी आई से इस बिल्डिंग के टॉप पर एक एलिवेशन बनता है इस टाइप से। एलिवेशन क्या होता है बच्चों हमारा, वो होता है एंगल। तो सिंपली इसकी आई से हम इसको ऐसे डॉट डॉट करके रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब यहां पर देखिए यहां पर क्या बन रहा है 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। अब ग्राउंड तो हमारा ये वाला रहेगा, क्या रहेगा ग्राउंड तो ये रहेगा। अब यहां पर 30 डिग्री एंगल बन रहा है। अब दूसरा
क्या कह रहा है क्वेश्चन में, दूसरी बात कह रहा है कि इसको इंक्रीज करके, यानी कि यह जब वॉक करेगा तो इस तरफ आएगा बिल्डिंग की तरफ, तो बिल्डिंग की तरफ आकर के इस पॉइंट पर यहां पर इंक्रीज हो रहा है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन वो हो रहा है 60 डिग्री, यहां पर बन जाएगा 60 डिग्री। इतना आया समझ में? क्या बोल रहा था क्वेश्चन में, 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर, ठीक है, यानी कि 30 मीटर की डिस्टेंस पे, 30 मीटर की डिस्टेंस पे, ये 30 मीटर यहां आ जाएगा, ठीक है, 30 मीटर की डिस्टेंस पे एक लड़का जो है खड़ा हो रखा है बिल्डिंग से, और 1.5 मीटर की हाइट इस लड़के की है, और इसकी आइज से एलिवेशन बन रहा है इस बिल्डिंग के टॉप पे। इतना आ गया समझ में? फिर क्या बोल रहा था, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजिंग फ्रॉम 30 टू 60 डिग्री एज द वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग, यानी कि यहां से इस तरफ बढ़ेगा तो 60 डिग्री का एलिवेशन होगा, यानी कि 60 डिग्री हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। अब देखिए यहां पर सबसे पहले हमारे पास यहां पर 30 और 60 डिग्री आ गया, तो पहले इसको नाम दे देते हैं, ए बी सी और डी। इतना आ गया समझ में? इधर हो जाएगा ई, ये हो जाएगा एफ, ये हो जाएगा जी। इतना आ गया समझ में? अब नाम दे दिया हमने। अब यहां पर देखिए ये 1.5 मीटर, ये भी 1.5 मीटर, ये भी क्या हो जाएगा 1.5 मीटर। इतना आ गया समझ में? आपको फाइंड क्या करना है, ये बोल रहा है कि आपको फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी कि यहां से यहां तक ये वॉक करके आया है, तो ये डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। ये डिस्टेंस कब फाइंड होगी, जब हम इन एंगलों की हेल्प से इस पूरी डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। तो पूरी डिस्टेंस में से ये वाला पोर्शन या ये वाला पोर्शन अगर आ जाएगा तो इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं कैसे होगा। अब यहां पर सबसे पहले हमारे पास 30 डिग्री के लिए कौन सा एंगल बनेगा हमारा, कौन सा ट्राइंगल आएगा, ए एफ डी। इतना आ गया समझ में? पहले तो 30 डिग्री वाला सॉल्व करेंगे हम। तो यहां पर देखिए 30 डिग्री वाले को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये जो है ना बच्चों, ये टोटल हाइट है 30 मीटर, और हमको ट्राइंगल के लिए कितना चाहिए, ए एफ चाहिए। कितना आ गया समझ में? अगर हम इस टोटल हाइट में से ये वाली हाइट माइनस कर दें तो ये वाली हाइट आ जाएगी हमारे पास, आएगी कि नहीं आएगी? तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे ए एफ इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, ए एफ इज इक्वल टू ए बी माइनस क्या आ जाएगा, एफ बी, एफ बी। यहां सॉल्यूशन लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें इतना पार्ट चाहिए, तो इसको माइनस करेंगे। ए एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एफ इज इक्वल टू ए बी कितना है, टोटल 30 मीटर है हमारे पास, ठीक है, और एफ बी कितना है 1.5 माइनस 1.5 मीटर। ए एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 30 में से 1.5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 28.5 मीटर। अब हमने किसकी वैल्यू निकाली है, ए एफ की, तो ये आ जाएगा 28.5, ठीक है। अब यहां पर देखिए, अब हम ट्राइंगल लेने वाले हैं, तो पहले ये छोटा वाला ट्राइंगल लेंगे ए एफ जी, ठीक है, क्योंकि ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो पहले हम इतना पोर्शन निकाल लेते हैं, तब आगे दूसरा बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा, ए एफ जी, क्या आ जाएगा, ए एफ जी। अब यहां पर देखिए इस ट्राइंगल में हम एंगल 60 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, बेस, ठीक है, क्योंकि हमको ये वाली साइड फाइंड करनी है, तो सिंपली परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में होता है, वो होता है हमारे tan में। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और लास्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर क्या होगा, ए एफ अपॉन बेस कितना है, एफ जी। वैल्यू पुट कर देंगे, tan 60 की वैल्यू होती है बच्चों √3 इज इक्वल टू, यहां क्या आएगा हमारे पास, ए एफ कितना है, ए एफ है हमारे पास 28.5 अपॉन एफ जी हमको फाइंड करना है, ठीक है। अब यहां पर देखिए सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ जी इज इक्वल टू, एफ जी इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा, ये यहां से यहां आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 28.5 अपॉन √3। एफ जी की वैल्यू आ गई, ये हमने फाइंड कर ली है एफ जी की वैल्यू। अब दूसरा ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, ए एफ डी, यानी कि ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल, तो कौन सा लेंगे हम, इन ट्राइंगल ए एफ डी। इसमें भी हमारे पास ये परपेंडिकुलर और ये क्या आ जाएगा, पूरा बेस आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपली हमारे पास क्या आएगा, tan, इसमें भी परपेंडिकुलर और बेस, यानी कि tan की बात कर रहा है तो tan
30 डिग्री आ जाएगा, ये आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर AF है, और बेस क्या है हमारे पास, वो है FD। क्या आ जाएगा, FD। अब इसमें ध्यान से देखना, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है बच्चों 1/√3, ठीक है, और इज इक्वल टू AF की वैल्यू क्या है 28.5/FD। अब इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे, यहां देखिए, आप करेंगे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो FD 1 जा FD आ जाएगा, इज इक्वल टू इस √3 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो ये हो जाएगा 28.5√3, ठीक है। अब आपको यहां पर ध्यान से देखना है कि सिंपली हमारे पास क्या आया है 28.5√3, ये FD की वैल्यू आ गई है, पूरी की पूरी वैल्यू। और सिंपली हमारे पास क्या आया है, एक आया है FG, ये वाला FG और पूरा FD। अब मुझे क्या चाहिए, इतना पोर्शन चाहिए GD, तो इसका मतलब अगर मुझे GD लेना है तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे साइड में से क्या करूंगा, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ इतना पोर्शन चाहिए GD, क्योंकि इतना तो हमने निकाल लिया है, इतनी डिस्टेंस। FG की डिस्टेंस क्या है, वो है 28.5/√3, ये इतना आ गया है। और हमारे पास पूरी जो लेंथ है वो कहां है, ये वाली है FD, यानी कि यहां से पूरी, तो इस पूरी में से अगर मैं इतना पोर्शन माइनस कर दूं तो ये वाला आ जाएगा मेरे पास, ठीक है ना। तो आइए कैसे, यहां पर हमको फाइंड करना है GD, तो GD इज इक्वल टू क्या होगा, ये वाला पोर्शन, ठीक है। टोटल कितना है FD, तो FD माइनस FD में माइनस कर देंगे कितना, ठीक है, FD माइनस FG, माइनस FG, ठीक है। तो हमारे पास GD आ जाएगा, तो GD इज इक्वल टू, GD क्या होगा हमारे पास, GD जो है ना बच्चों, वो आ जाएगा FD की वैल्यू माइनस, FD की वैल्यू कितनी है, FD की वैल्यू ये है, तो 28.5√3 माइनस FG की वैल्यू कितनी है, FG की वैल्यू है ये 28.5/√3। इतना आ गया समझ में। अब ये फ्रैक्शन है, इसके फ्रैक्शन में बनाने के लिए अपॉन में 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब कर देंगे हम इसको सॉल्व। GD इज इक्वल टू, सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 3 1 जा √3 आ जाएगा, ठीक है। अब 1 की टेबल में √3 कितने टाइम आएगा, वो आएगा हमारे पास कितना, √3 टाइम, √3 की मल्टीप्लाई यहां कर देंगे, √3 की मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 28.5, √3 की मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो √9, ठीक है। अब यहां पर देखिए हमारे पास माइनस इस 1 की करेंगे तो 28.5, GD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, अब इस √9 को अगर बाहर निकालेंगे तो 28.5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 28.5 मल्टीप्लाई 3, 3 5 जा 15 का 5, 1 कैरी, 3 8 जा 24 और 25 का 5 आ जाएगा हमारे पास 2 2 3 जा 6 और 2 8, ठीक है। 1 डिजिट पहले पॉइंट है तो यहां आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आया हमारे पास 85.5 माइनस 28.5, ठीक है। डिनोमिनेटर में कितना है हमारे पास, वो आ जाएगा √3, ठीक है। अब GD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, GD इज इक्वल टू इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 28.5, ये 0 बन जाएगा पॉइंट, इधर कैरी ले लेंगे 15, 15 में से 8 माइनस करेंगे तो 7, यहाँ 7 बचा था, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 57, 57.0, पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू हमारे पास कोई वैल्यूबल नहीं होती है, तो हमारा सीधे सीधे क्या आ जाएगा 57 अपॉन में आ जाएगा √3। अब आपको पता है बच्चों, डिनोमिनेटर में जब भी हमारे पास रूट वाली वैल्यू आती है तो उसका हम करते हैं रेशनलाइज, तो यानी कि मल्टीप्लाई √3 यहां भी हो जाएगा और √3 यहां भी हो जाएगा। GD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 57 की मल्टीप्लाई यहां कर देंगे तो 57 √3 हो जाएगा, और 3 3 जा 9 होगा, तो 9 को अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 3। अब 3 से हमारा 57 कटेगा कितने टाइम, 19 टाइम, 19 3 जा होता है 57, यानी कि इससे आगे अब इधर करेंगे, GD की जो वैल्यू आई है बच्चों हमारी वो कितनी आई है, वो आई है हमारे पास GD इज इक्वल टू 19√3। अब आपको पता है जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही डिस्टेंस ये भी है, तो हम क्या लिख सकते हैं GD इज इक्वल टू EC, तो EC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 19√3, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 6 था उसमें थोड़ी सी लॉन्ग कैलकुलेशन है, लेकिन सिंपल सा आपके पास कैलकुलेशन है।
अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप 100% अच्छे तरीके से इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये वाला सेशन आपको अच्छा लगा होगा। बाकी के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए इन प्रीवियस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।